नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। एक और नया मामला कोर्ट के पास आया जहां पर वरिष्ठ नागरिक द्वारा अर्जी डाली गई, लेकिन इसको सीधे सीधे खारिज कर दिया गया। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन अपने हक के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन का सहारा लेते हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने इसमें कोई भी राहत सीनियर सिटीजन को नहीं दी गई। कोर्ट के इस निर्णय के आने के बाद सभी सीनियर सिटीजन में दुख और चिंता का माहौल बना हुआ है। आइए जानते कोर्ट द्वारा सीनियर सिटीजन के खिलाफ क्या निर्णय लिया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल जीएसटी लर्निंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए नई से नई जानकारी लाते हैं, उन्हें नई से नई जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको भी ऐसी नई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर ले ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते कोर्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिक की अर्जी को क्यों खारिज कर दिया गया, क्या है पूरा मामला। दोस्तों, ये केस दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है। इस केस में जो पिटिशनर है यानी जो सीनियर सिटीजन है वो है इंदिरा उप्पल, जिन्होंने यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। अब हुआ कुछ इस तरह है, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, जो इंदिरा जी है, उनका कोई भी बेटा या बेटी नहीं है, यानी उनका कोई भी वारिस जो है वो नहीं है, कोई भी रिलेटिव उनका नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ एक नेफ्यू है जो उनकी देखभाल करता है। अब ये जो सीनियर सिटीजन इंदिरा जी है, ये 100% डिसेबिलिटी है, ना ही इनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, ना ही ये कहीं जा सकती है, चल सकती है, जिसके चलते इनका नेफ्यू जो नरेश है वो इनका पूरा ध्यान रखता है, जिसके चलते ये अपने नेफ्यू नरेश से खुश होकर अपनी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा जो है उसे देने चाहती है, यानी गिफ्ट डीड बनाकर उसे 10% का जो हिस्सा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है सीनियर सिटीजन की, इंदिरा जी की, वो उसे ट्रांसफर करती है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह आ जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें नोटिस भेजी जाती है, जो भी गिफ्ट किया गया है उस पर टैक्स मांगा जाता है। अब इंदिरा जी के पास ना कोई पैसा है, ना उनके नेफ्यू के पास भी कोई पैसा है उस टैक्स की भुगतान करने का, जिसके चलते इंदिरा जी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स एक्ट का सहारा लेती है और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस दर्ज करती है कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है इनकम टैक्स के पेमेंट करने का, टैक्स लायबिलिटी भरने का। उन्हें सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो रिलेटिव नेफ्यू जो कंसीडर होता है उसके तहत इनकम टैक्स में भी रिलीफ दी जाए। इंद्रानी का कहना है कि सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर रिलेटिव का डेफिनेशन दिया है, जहां पर रिलेटिव में नेफ्यू को कंसीडर किया जाता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका कोई बच्चा या बेटा बेटी नहीं है, लेकिन अगर उसके कोई रिलेटिव नेफ्यू है तो उसे यहां पर कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से नेफ्यू को कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है और टैक्स लायबिलिटी भरने को आ रही है, लेकिन उनके पास कोई भी पैसा नहीं है, वो ये टैक्स लायबिलिटी नहीं भरना चाहती। तो यहां पर उन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया है पिटिशनर जो इंद्रानी है, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर क्या क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने ये मांग करी है कि जो भी सीनियर सिटीजन एक्ट है वो ओवरराइड एक्ट है, यानी वो सभी एक्ट से ज्यादा ऊपर है, जिसके चलते जो रिलेटिव डेफिनेशन सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी के अंदर, जहां पर अगर कोई भी लीगल हायरी है ऑफ अ चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, अगर वो माइनर नहीं है और अगर उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी होती है आफ्टर हिज डेथ, तो उस केस में रिलेटिव कंसिडर किया जाता है, यानी उसका जो नेफ्यू है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत तो यहां पर रिलेटिव कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से सेक्शन 56 सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 के तहत वहां पर रिलेटिव डेफिनेशन अलग दिया गया। वहां पर रिलेटिव का जो डेफिनेशन दिया गया, वहां पर स्पाउस हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स हो गए या ब्रदर सिस्टर ऑफ वाइफ है, ये सब कंसिडर किए जाते हैं, लीनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन वहां पर अगर कोई नेफ्यू है वो कंसिडर नहीं किया जाता, जिसके चलते अगर कोई गिफ्ट ट्रांसफर हो रही है तो वहां पर एग्जम्पशन नहीं मिल रहा। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर रिलेटिव के अंदर जो सीनियर
सिटीजन है उनका जो रिलेटिव है वो नेफ्यू कंसिडर होता है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट को जो यहां पर मान्यता ज्यादा दी जाए, ना कि इनकम टैक्स एक्ट को, और इसको कंसिडर करते हुए हमें यहां पर बेनिफिट और छूट मिलनी चाहिए। इंद्रानी के वकील ने यह कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर छूट मिलनी चाहिए, एग्जम्पशन मिलना चाहिए। जो भी गिफ्ट डीड है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस पर एग्जम्पशन अलाउ होना चाहिए। या तो एग्जम्पशन अलाउ हो, या फिर एक और प्रेयर करी गई कि अगर एग्जम्पशन नहीं मिलता तो उस केस में जो गिफ्ट डीड है उसको नल और वॉइड कर देना चाहिए, उसको कैंसिल करवा देना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन नेफ्यू, उनके पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने का पैसा नहीं है, जिसके चलते ये गिफ्ट डीड या तो कैंसिल या वॉइड एब इनिशियो कर देनी चाहिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया, क्या निर्णय दिया, आइए ये जानते हैं। बात करते हैं हाई कोर्ट द्वारा क्या फैसला इस केस में दिया गया। जब हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया तब हाई कोर्ट ने देखा कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट और इंटेंट है दोनों ही एक्ट का अलग अलग है। जो सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही अलग अलग है। सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन के वेलफेयर और मेंटेनेंस यानी उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए बनाया गया है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस जो बनाया गया वो इनकम टैक्स लगाने के लिए, सुपर टैक्स लगाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए यहां पर बनाया गया है। तो इनकम टैक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है और सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो अलग पर्पस का है। अब यहां पर जो गिफ्ट ऑन प्रॉपर्टी है वो 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया था और इनकम टैक्स के अंदर जो रिलेटिव डेफिनेशन था उसको बहुत ही नैरो रेस्ट्रिक्टेड रखा गया था, ताकि यहां पर गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी ऐसे अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, जिसके चलते यहां पर रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत ही कम यानी नैरो रखा गया था, यानी वाइड यहां पर नहीं रखा गया था। पिटिशनर का ये जो कहना था इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से भी जो रिलेटिव डेफिनेशन है वो अलग अलग 2 क्लासेस के लिए रखा जाए, जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर रखा गया। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर 2 क्लास रखे गए हैं रिलेटिव डेफिनेशन रिलेटेड। पहला क्लास उन पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए है जिनके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जो बेनिफिट लेते हैं, और दूसरा क्लास उन लोगों के लिए है जहां पर जो सीनियर सिटीजन चाइल्डलेस है, जिनके कोई बच्चे नहीं है, तो वहां पर एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहां पर पिटिशनर का कहना था कि 2 क्लास इनकम टैक्स पर्पस के लिए भी रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने यहां पर साफ कर दिया कि जो इंटेंशन है, जो ऑब्जेक्ट है, दोनों का ही अलग अलग है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा जो रियल इंटेंशन थी रिट पिटीशन की वो गिफ्ट टैक्स ना लगने के लिए, यानी डोनी पे कोई भी टैक्स ना लगे, वो था यहां पर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर को प्रमोट करना या सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के हक के लिए कोई पिटीशन नहीं डाली गई, जिसके चलते ये जो पिटीशन है वो अनटेनेबल है। हालांकि जो हक है डोनी का वो यहां पर चैलेंज कर सकता है। जो भी गिफ्ट डीड करी गई है, ट्रांसफर करी गई है, सीनियर सिटीजन ने जो करी है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, उसके लिए प्रोसीडिंग कर सकता है, उसके लिए कोई भी यहां पर रुकावट नहीं है। लेकिन ये जो पिटीशन डाली गई है ये यहां पर सीधे सीधे डिसमिस कर दी जाती है। सीनियर सिटीजन द्वारा ये जो पिटीशन डाली गई है ये टेनेबल नहीं है, ये यहां पर डिसमिस कर दी जाती है। सीनियर सिटीजन को इसमें कोई भी रिलीफ जो है नहीं मिलेगी। यहां पर जो भी टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो उठा रही है उसके लिए यहां पर आपको कोई भी रिलीफ या कोई भी बेनिफिट सीनियर सिटीजन एक्ट द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, जहां पर सीनियर सिटीजन के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है। तो आपके क्या विचार है इस निर्णय को लेकर हाईकोर्ट द्वारा? क्या यह जो निर्णय है वो सही है? नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। धन्यवाद।